दीपक जी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि रजिस्ट्री जिस समय हो रही हो, सर्किल रेट एक सरकार, सर्किल रेट हमेशा जमीन का ज्यादा होता है, लेकिन सर्किल रेट पे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ 5 मिनट में। और बड़ा सवाल यह है कि आपने एग्रीमेंट चाहे 1 साल पहले किया हो चाहे 20 साल पहले किया हो, रजिस्ट्री में उस एग्रीमेंट की मेरे हिसाब से कानूनी वैधता नहीं मानी जाती। रजिस्ट्री उसी रेट की होती है जो उस दिन सर्किल रेट होता है। आपके और बेचने वाले के बीच में एग्रीमेंट क्या है, इसका सरकार पे कोई फर्क नहीं है, दो व्यक्तियों का है। लेकिन जब आप रजिस्ट्री करने जाएंगे तो जो सर्किल रेट है उससे कम में आपको स्टाम्प भी नहीं देने पड़ेंगे। बड़ी विडंबना है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ की बिक गई। रजिस्ट्रार जिसके साइन होते हैं उसको पता था 5 मिनट पहले मैंने एक प्लॉट के लिए 2 करोड़ के साइन किए हैं और 5 मिनट बाद में 18.5 करोड़ के साइन कर रहा हूं। स्टाम्प चोरी का इतना बड़ा मामला है, अभी तक ना उस रजिस्ट्रार को सस्पेंड किया गया बल्कि बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। क्या मानना है दीपक जी, क्या सीन है? देखिए संजय भाई, क्योंकि अशोक जी कई दशकों से राम जन्मभूमि आंदोलन है, रथ यात्रा है, सबको कवर कर रहे हैं और काफ़ी आज इमोशनली सरचार्ज लगे मुझे। और तो मैं, इन्होंने जो राजनीतिक मुद्दा उठाया है, इन्होंने जो मॉरल इशू उठाया है और जिस पेडेस्टल पे उठाया है, मैं उससे थोड़ा सा परे हटकर मैं जानना जाऊंगा, ले जाना चाह रहा हूं कि जिस तरह से ये ज़मीन का हस्तांतरण हुआ, जिस तरह से बैनामा हुआ, जिस तरह से वही गवाह जिन्होंने बैनामा किया उन्होंने ही रजिस्ट्री करी, सर्कल रेट क्या था और आपने ज़मीन की रजिस्ट्री किस रेट पे कराई, ये जो टोटल ट्रांजैक्शन है लैंड का, मनी का, अगर ये कोई एनजीओ करता, कोई निजी एनजीओ करता, कोई गैर सरकारी संस्था करती, कोई और जमात करती, तो मुझे इतना ताज्जुब आश्चर्य ना होता, क्योंकि बहुत से एनजीओ, बहुत से गैर सरकारी संगठन के कमाई का साधन होता है कि स्टाम्प ड्यूटी चुरा ली, है ना, कुछ प्रॉपर्टी को एस्केलेट करके दिखा दिया, नंबर 1 को नंबर 2 में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन राम मंदिर न्यास, राम मंदिर टेम्पल, जिसके ट्रस्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिसमें और भी आईएएस हैं, ट्रस्टी हैं, जिसके कंस्ट्रक्शन कमेटी, राम मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी हैं, जो प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रह चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, जो 1967 बैच मार्च में आईएएस हैं, हमारे जन्म से पहले के जो आईएएस हो गए, मैं उनके बारे में क्या कहूं। लेकिन इतना एक्सपीरियंस्ड आदमी, और उनके साथ में और भी आईएएस अधिकारी हैं, इन सबके रहते अगर इतनी फिनेंशियल इरेगुलरिटीज होंगी, मैं चंपत राय की बात ही नहीं करता। चंपत राय कोई मसूरी की एकेडमी से पढ़ के नहीं आए, चंपत राय ने कोई आईएएस का इम्तिहान नहीं दिया था। उनको फाइल मेंटेन करना है, रजिस्ट्री कैसे होती है, नॉर्म्स कैसे फॉलो करने हैं, उनको नहीं पता है। जो साधु समाज भी उस ट्रस्ट में, उनको नहीं पता। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठे थे, ये जो नृपेंद्र मिश्रा वहां बैठे हुए थे, इनकी आंखें बंद हो गई, ये चुप रहे, इनके सामने धांधली हो रही है। और धांधली किसकी हो रही है? राम के नाम पर हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संकेत इससे निकल कर आ रहा है, और संकेत ये निकल के आ रहा है कि ये तो चलिए एक लैंड ट्रांजैक्शन है। अब कोई मुझे बता रहा था, एक फॉर्मर कमिश्नर है फैजाबाद के, उनकी बात कितनी सही है गलत है क्योंकि मैं मौके पे नहीं गया हूं, लेकिन उन्होंने जो मुझसे शेयर किया, उन्होंने कहा कि ये जमीन तो नजूल की थी। अब इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। तो जो भी लैंड ट्रांजैक्शन, अभी तो एक संपत्ति का हस्तांतरण सामने आया है, जो बाकी संपत्तियां थी उनमें किस तरह का हस्तांतरण हुआ, जो पेमेंट हुए, भले आपने आरटीजीएस किया, किन खातों से पेमेंट हुआ, और इसका एंड रिसीवर, एंड बेनिफिशियरी कौन है, और अगर स्टाम्प ड्यूटी बचाई गई तो किसके आदेश पर? क्या यह फैसला चंपत राय ने लिया? क्या यह फैसला नृपेंद्र जी को मालूम था और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं करी? अब सवाल है कि इसकी जांच तो ईओडब्ल्यू भी नहीं कर सकती है, हाथ कांप जाएंगे ईओडब्ल्यू के। योगी जी भी मुझे नहीं लगता एक सक्षम अधिकारी है नृपेंद्र जी के सामने, न्यास के सामने। वो तो जब मंदिर का पूजा हो रही थी तो योगी जी तो कैमरे के फ्रेम से भी बाहर थे, आपको याद होगा, वो फ्रेम में ही नहीं थे। तो मुझे लगता है कि
क्योंकि मंदिर जो बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग में एक कमेटी गठित हो और वो कमेटी अब तक जो लैंड डील्स हुई हैं, जितनी भी राम मंदिर के लिए या उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, सौंदर्यकरण के लिए जितनी भी संपत्ति अधिकृत की जा रही है, खरीदी जा रही है, उस सब की जांच होनी चाहिए। किस मूल्य पर खरीदी गई, सर्किल रेट क्या था। अब इसका जो सर्किल रेट है उस हिसाब से तो ये सौदा 6 करोड़ रुपए में होना चाहिए था। 6 करोड़ से ज्यादा का सौदा नहीं होना चाहिए था, लेकिन 18 करोड़ का हो रहा है, 3 गुना ज्यादा हो रहा है। तो बाकी जो संपत्तियां हैं, पर्दा वहां से हटना चाहिए और उसकी तफसील से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो। सीबीआई के हाथ कांप जाएंगे, ईओडब्ल्यू के हाथ कांप जाएंगे। पुलिस सक्षम नहीं है, मुख्यमंत्री सक्षम नहीं, मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। और क्योंकि सवाल आस्था का है, सारी आस्था। मैं 22-23 साल का था तब से मैं मंदिर की घटनाओं को कवर कर रहा हूं। कितनी बार मैं गया वहां पर, मैं आज भी जाके देखता हूं। वहां पर दैनिक जागरण के जो ब्यूरो चीफ है वो मेरे सहयोगी थे, आज वो तरक्की होते होते ब्यूरो चीफ हो गए। हम भी कहां से कहां पहुंच गए। हम एक छोटे से कब रिपोर्टर थे जब अयोध्या जाया करते थे, आज हम संपादक हो गए। आज हम 27-28 साल हो गया रिपोर्टिंग करते हुए। तो ये हम लोगों की आस्था से भी जुड़ा है, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। देखिए, सिंचाई विभाग में घपला हो जाए समझ में आता है, बाबू की नीयत बिगड़ गई, मंत्री जी की नीयत बिगड़ गई, मंत्री जी के पीएस की नीयत बिगड़ गई। पीडब्ल्यूडी में रोड में घपला हो जाए, शिक्षा विभाग की नियुक्तियों में घपला हो जाए, हेल्थ सेक्टर में घपला हो जाए, आप मंत्री बदल दें, दूसरे मंत्री को लिए, वो चीजें समझ में आती हैं। राम मंदिर कल्पना नहीं कर सकता कोई। तो या तो मुझे लग रहा है कि सरकार का शनि भारी है, या कहीं ना कहीं मोदी जी किसी ज्योतिष की राय ले, कहीं पर कुछ है। अब कौन मंत्र ये फूक रहा है, अशोक वानखेड़े जी का असर है, जिसका भी है, लेकिन ऐसी चीजें हो रही हैं जो अभूतपूर्व है। ऐसे घपले हो रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे तो एकदम यकीन नहीं हुआ, मुझे लगा कि ये एक तरह का कोई सेंसेशनल एलिगेशन है। लेकिन जब हमने खुद कागज देखे और बाद में रात में हमने चंपत राय का बयान देखा। चंपत राय सोचिए क्या कह रहे हैं। चंपत राय कह रहे हैं कि हम पर गांधी को मारने के भी आरोप लगे थे, हम पर आरोप लगते रहते हैं। ये स्टेटमेंट है, ये आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम पर गांधी के को मारने के आरोप लगे थे, हम पर तो आरोप लगते रहते हैं। इतनी लाइटली आप ले रहे हैं चीजों को। बहुत बड़ा घपला है संजय भाई, और इस घपले पे मैं फिर भी कह रहा हूं कि लोग कहते हैं सीबीआई जांच कराओ। वो जो कौन आपके वहां के मंत्री थे, पवन पांडे क्या, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हाँ पवन जी, हाँ माफी चाहूंगा पवन जी से, मैं नाम उनका नहीं, मैं कभी मिला नहीं उनसे। तो पवन पांडे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि साहब मैं चाहता हूं सीबीआई की जांच हो इसमें। अरे भाई, सीबीआई किसके अंडर में है? सीबीआई के डायरेक्टर कैसे बनाए जाते हैं? सीबीआई के डायरेक्टर बन के वहां क्या काम करते हैं? उनको शायद इसका इल्म नहीं है कि 2014 से सीबीआई चल कैसे रही है, उनको नहीं पता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट में ने ही मंदिर का फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के ही कहने पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को एक गार्जियन के तौर पर, एक कस्टोडियन के तौर पर भारत की न्यायिक व्यवस्था की, उसको सामने आना चाहिए और इस पूरी जांच को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वयं मॉनिटर करें। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से करा लीजिए, आप किसी से भी कराइए, लेकिन दैट इंक्वायरी हैज टू बी थ्रेडबेयर एंड इट हैज टू बी मॉनिटर्ड बाय नथिंग लेस देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दीपक जी, उत्तर प्रदेश आपको याद कर रहा है, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का इंतजार है उत्तर प्रदेश को। बहुत दिनों से आपकी कोई तहलका मचाने वाली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में नहीं आई है जिससे देश हिला हो। देखिए संजय भाई भी बार बार जिस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, बात सही है कि इसमें जांच होनी चाहिए और हम जैसे पत्रकारों को आगे आना चाहिए। लेकिन मैं कुछ मूल बातें कहना चाह रहा हूं जो एक हमारा नियम कानून कहता है। देखिए, कोई भी ट्रस्ट अगर है
और कोई भी ट्रस्ट अगर फंक्शन करता है तो रेगुलेशंस ये कहते हैं, जो ट्रस्ट का एक्ट है, कि उसके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो जो राम मंदिर टेम्पल ट्रस्ट के जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं, जो उनके सीए हैं, कल उनको सामने आना चाहिए था और उनको पूरी फाइल दिखाते कि साहब अब तक हमने जो है इतने ट्रांजैक्शंस किए हैं, ये पेमेंट का मोड रहा, इससे पैसा लिया गया, इसको पैसा दिया गया, ये सारी चीजें विस्तार से सामने देश के रखनी चाहिए थी। क्यों रखनी चाहिए थी? क्योंकि ये किसी मोहल्ले की होली का चंदा नहीं है, ये किसी गांव की रामलीला के लिए आप चंदा नहीं ले रहे थे। आपने इतने व्यापक पैमाने पर चंदा लिया, देश से, प्रदेश से, गांव से, विदेश से, और इतना ह्यूज ट्रांजैक्शन। और उस ट्रांजैक्शन में अगर लिखा पढ़ी, देखिए वो जो पवन जी थे, पवन पांडे जी ने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। मैं कल उनका मैंने सुना पूरा, उन्होंने अयोध्या के प्रशासन की रजिस्ट्री के जितने कागज थे ऑनलाइन, वो सारे कागज सामने रखे, 2 तरह के कागज रखे, एक में 2 करोड़ रुपए की बातचीत है और कुछ देर के बाद 18.5 करोड़ की बातचीत है। उसमें कुछ लोगों के हस्ताक्षर हैं, कुछ लोग उसमें गवाह हैं, पैसा कहीं से कहीं जा रहा है, वो सारी चीजें स्पष्ट हैं। अब ये स्पष्टीकरण आप नहीं दे रहे हैं। चंपत राय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई गड़बड़ी नहीं करी है और हमने जमीन जो है वो मुनासिब दाम पे खरीदी है, हमने कोई एस्केलेटेड प्राइस पे जमीन नहीं खरीदी। और ये कह के एक विज्ञप्ति करके खत्म कर दिया। पत्रकारों ने उनको घेरा तो उन्होंने, जैसे रंजीत भाई बता रहे हैं, कह दिया कि साहब हमने गांधी को जब मारा, गांधी के मारने की हमारे आरोप लगे हुए थे, उसको मारने की, ये तरीका नहीं है। आप चीजों को डक कर रहे हैं, आप चीजों को डेविएट कर रहे हैं। और सिर्फ चंपत राय की बात नहीं है, मुझे लगता है कि नृपेंद्र मिश्रा जी को भी सामने आना चाहिए था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो उनकी अध्यक्षता में हो रहा है और ये पैसा उसी के लिए लिया जा रहा है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन का पैसा हो, चाहे मंदिर निर्माण का पैसा हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इतने बड़े यज्ञ में, जिसमें पूरा देश शामिल है, पूरा इंडियन डायस्पोरा जिसमें शामिल है दुनिया भर का, और जैसा कि अशोक जी ने कहा, किसी ने 5 रुपए 10 रुपए का भी चंदा दिया और किसी ने 10 लाख 10 करोड़ का भी दिया, सब शामिल हैं इस मंदिर निर्माण में, और उससे आप पीछे हट जाते हैं। डीएम चुप है। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना तो एके शर्मा आए और एके शर्मा ने कहा कि भाई फाइल पे यहां आपको साइन करना है, इस तरह से फाइल सीन होती है। उसके अगले दिन चीफ सेक्रेटरी आए गुजरात के, उन्होंने कहा भाई ये तरीका है, तो हम 2 दिन आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आपको ऑर्डर्स देने हैं, नोट कैसे आएगा। तो ये जो आईएएस अधिकारी थे, अगर चंपत राय से गलती हो जाती या ट्रस्ट के और मेंबरान से गलती हो जाती, तो डीएम क्या कर रहा था वहां पर? और जो आईएएस अधिकारी थे वो क्या कर रहे थे? वो सिर्फ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर थे, वो जूम पर थे। नृपेंद्र मिश्रा कल वहां बैठे हुए थे, उनको नहीं पूछना चाहिए था? जिनके पास 4 दशकों का अनुभव है, जिसके लिए वो ट्रेंड किए गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंसेस, इरेगुलरिटीज, सब खामोश हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गड़बड़ हुई है, मेरा सिर्फ कहना है कि अगर गड़बड़ हुई है, जो दस्तावेज हैं अगर सही हैं, अगर इस तरह के ट्रांजैक्शन सही हैं, तो फिर जांच क्यों नहीं हो रही है? और अगर एक ट्रांजैक्शन गलत है आपका, तो बाकी के जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, बाकी के जो आपने लैंड डील्स किए हैं, वो कैसे सही हो सकती है? एक बार जब आप पर आरोप लगा और दस्तावेजी आरोप लगाए, ये कोई हियरसे पे बात नहीं हो रही है कि किसी ने ट्वीट कर दिया। और अगर ये सारे दस्तावेज नकली हैं, पवन पांडे ने कहीं से उसमें गड़बड़ करी है, मिसगाइड किया है, मिसलीड किया है, बाद में संजय सिंह जो आपके नेता हैं उन्होंने मिसलीड किया है, जिन अखबारों ने छापा है उन्होंने मिसलीड किया है, तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा मामला था, इसमें की खामोशी, न्यास की खामोशी, भाजपा की खामोशी, संगठन की खामोशी, ये बहुत रहस्यमय है। और इसकी वजह क्या है? मैं आपको वजह बता रहा हूं जो मुझे लगती है। आप बताइए, इतना बड़ा जो आंदोलन हुआ किसकी वजह से हुआ? इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट था कौन था? इसका जो मेन सेंट्रल फिगर था कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी थे। आडवाणी जी मरे तो नहीं है,
अडवाणी जी तो होशो हवास में, अटल जी की तरह चुप भी नहीं है, बात करते हैं, लोगों को पहचानते हैं, उनके छोटे मोटे बयान भी आते हैं, फोन पर भी बात करते हैं, होशो हवास में। आज अडवाणी जी कहां हैं? अच्छा बताइए, उमा भारती कहां हैं? विनय कटियार कहां हैं? मुरली मनोहर जोशी कहां हैं? ये सब जीवित है ना। चलिए अशोक सिंघल जी नहीं रहे, अटल जी नहीं रहे, जो जीवित लोग हैं ये आज कहां एग्जिस्ट करते हैं? जब आप बुजुर्गों को साथ लेके नहीं चलेंगे, जिन्होंने कुर्बानी दी उनको साथ लेके नहीं चलेंगे, जिनकी हैसियत है, हैसियत वालों को साथ नहीं लेके चलेंगे और ऐसे लोगों को रखेंगे, तो फिर संजय भाई फिर गड़बड़ होगी, फिर इस तरह का जो है ना अपयश भी मिलेगा। तो ये तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आचरण और संस्कृति का सवाल है, और रामचरितमानस से ये इन्होंने सीखा नहीं। मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन रामचरितमानस की जो मूल है, उसकी जो भावना है, उसका जो मर्म है, उसको समझे बगैर मंदिर बनाया जा रहा है, और इस तरह से इस अपयश सामने आ रहे हैं। मैं फिर कहूंगा कि हवन कराएं, यज्ञ कराएं, किसी ज्योतिष से हाथ दिखाएं, दिन अच्छे नहीं दिख रहे।